हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं सीटेट में आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया है। लेकिन यह कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अब जो है आरटीई एक्ट 2009 जो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आरटीई एक्ट 2009 में ये है। तो आरटीई एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तैयार हुआ था ये। और ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था जब ये लागू किया गया था। लेकिन इस समय क्या है फ्रेंड्स, पूरे भारत में लागू है। संविधान का 86वां संशोधन 2002 में किया गया। आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है? आर्टिकल 21A के थ्रू 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा में बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कब से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। किस अधिनियम के तहत? आरटीई एक्ट 2009 के तहत ये संशोधन कब हुआ था? 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के थ्रू किया गया था। फिर इसमें देखते हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष जो शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है। 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जो डिसेबल होते हैं ये, ठीक है। फिर एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा, एज वाइज। जैसे बच्चा जिस एज का होगा उसी के आधार पर उसका क्लास भी वेरीफाई किया जाएगा। आरटीई एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोविज़न है, निषेध है। बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना चाहिए। जो है बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना चाहिए। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं होगा। उम्र के जैसे बच्चे की जो उम्र है उसके आधार पर उसका नामांकन होना चाहिए, दाखिला होगा विद्यालय में। जो अध्यापक है उसका दाखिला लेने से मना नहीं कर सकता है, ना कोई टेस्ट ले सकता है, ना किसी गार्जियन पर दबाव बना सकता है कि गार्जियन पढ़ा लिखा है, शिक्षक पढ़ा लिखा है तभी एडमिशन लेंगे, मतलब अभिभावक पढ़ा लिखा है तभी एडमिशन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एडमिशन के लिए नो एडमिशन फ़ीस होगी। बच्चे के नामांकन के लिए कोई शुल्क भी नहीं पड़ेगा विद्यालय में। गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। और कोई गवर्नमेंट टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। जैसे आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। आपको निःशुल्क बच्चों को प्राइवेट मतलब ट्यूशन दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। बिना मान्यता के स्कूल चलाना भी मना है। आरटीई एक्ट के थ्रू बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। प्राइवेट स्कूल में बीपीएल जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के बच्चे हैं उनको 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान दिया जाता है। जो प्राइवेट स्कूल है जिसमें आर्थिक आधार पे या गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, जो बीपीएल या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उनमें से जितनी सीटें हैं 25% बच्चों के लिए छूट दी जाती है कि ये गरीब बच्चे उसमें दाखिला लेंगे, पढ़ेंगे, उनका कोई शुल्क नहीं होगा, चाहे जो भी विद्यालय हो, निजी हो। फिर 30:1 बच्चे, जब 30:1 अनुपात होना चाहिए बच्चे और शिक्षक के बीच में प्राथमिक स्तर पे, यानी प्राइमरी लेवल में कितना होना चाहिए? 30:1 का होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। और जूनियर स्तर पे क्या होना चाहिए? जूनियर स्तर पे 35 छात्र पे एक अध्यापक होना चाहिए आपका। फिर आगे देखते हैं प्राथमिक स्कूल में बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में व उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। जो भी स्कूल है प्राइमरी लेवल का स्कूल है, घर से बच्चे के स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में आना चाहिए, इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा दूरी पे है तो बच्चों को आवास दिया जाना चाहिए। और अगर जूनियर का स्कूल है तो आपका 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा दूर है तो बच्चों को रहने के लिए वहाँ पर आवास मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि जो प्राइमरी स्कूल का विद्यालय है उसमें बच्चे के घर से लेकर और विद्यालय की डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और मिडिल क्लास यानी जूनियर का स्कूल का डिस्टेंस क्या होना चाहिए?
3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल, क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल के बीच में ये हो गया 1 किलोमीटर, और जूनियर यानी 6 to 8 3 किलोमीटर हो गया। फिर आप ये देखते हैं क्लास 1 to 5 को वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए या चलना चाहिए। यानी आपका विद्यालय जो है क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए, यानी 200 दिन कम से कम बच्चा को स्कूल जाने के अवसर मिलना चाहिए। वहीं क्लास 6 to 8 तक का बच्चों को कम से कम 220 वर्किंग डेज तक का विद्यालय जाने का मौका मिलना चाहिए। क्लास 1 to 5 का टीचर जो होता है पीआरटी कहलाता है। क्लास 6 to 10 का टीचर क्या कहलाएगा? टीजीटी। जो टीजीटी क्वालिफाई करे यानी 6 to 10 का टीचर बनेगा पीआरटी, यानी 1 to 5 का टीचर। और 11 to 12 का लेक्चरर होगा पीजीटी यानी का टीचर होगा। 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल में जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 यानी 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। फिर क्लास 6 to 8 यानी एलिमेंट्री स्कूल जिसको बोलते, जिसमें प्यूपिल टीचर रेशियो का होता है 35:1 यानी 35:1, 35:1 कर सकते हैं। इसमें से जैसे 35 छात्र पे 1 शिक्षक होना चाहिए आपका मिडिल में एलिमेंट्री स्कूल में। और फिर 9th और 10th में सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। 9th to 10th को सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। 11th 12th को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। क्लास 1 to 5 में एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ सीटेट में, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। क्लास 1 to 5 में 800 घंटे और क्लास 6 to 8 में 1000 घंटे, इन दोनों में से अधिकतर हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से भी बनता है क्लास 1 to 5 में जो 30:1 का रेशियो होना चाहिए और 6 to 8 में 35:1 का होना चाहिए। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना चाहिए। एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे? 45 घंटे काम करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अबव 150 चिल्ड्रेन 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर होना चाहिए, यानी एक प्रधानाध्यापक और 5 टीचर होना चाहिए। कब? जब 150 छात्र किसी विद्यालय में हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो 150 छात्र से ज़्यादा होने पर 5 अध्यापक और एक प्राध्यापक यानी प्रधानाचार्य होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने क्या पढ़ा? RTE Act 2009। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में आपका आया है। इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन पूरे पेपर में, चाहे जितने सेट पेपर बनते हैं उससे हमेशा आया है, तो इसको अवॉइड मत कीजिएगा। इसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो कम से कम 2-3 बार पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। थैंक यू दोस्तों।